से निकलने का प्रोग्राम बन गया है ऑब्वियसली। तो मैं और बच्चे पाकिस्तान जा रहे हैं वन वे टिकट लेके। कनाडा बहुत बुरा मुल्क है, ये है वो है, यहाँ ये मसले वो मसले। और कैलगरी में हम अकेले भी बहुत टाइम रहे हैं। तो महंगाई का ना और इकोनॉमी का जो है ना बहुत ज्यादा रोना गाना करते हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में रहें, कनाडा में रहें, अमेरिका में रहें। और बेगम साहिबा बिल्कुल रेडी टू गो हैं जाने के लिए पाकिस्तान। हाँ भाई, एक्साइटेड हो? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, है ना, वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि यार तुम लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होगी कि भाई कनाडा से निकलने का प्रोग्राम बन गया है ऑब्वियसली। और अब क्या गेम है, आगे क्या सीन है जो है वो देखते हैं। कि मैंने बोला था तुम लोगों को पिछली वाली वीडियो में कि हम लोग कोई सरप्राइज देने वाले हैं, तो कनाडा से जाने का सीन बन गया है। और अब इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हम लोगों का प्लान है यहाँ से जाने का। हम लोग का नहीं है, मतलब जैसे पहले हमने बोला था कि टोरंटो मूव कर रहे हैं, तो टोरंटो तो मूव कर रहे हैं, बट कौन मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, भाई सना से पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है भाई। हाँ भाई, अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जिस सरप्राइज की हम पिछले व्लॉग में बात कर रहे थे वो ये था कि यार मैं और बच्चे हम लोग पाकिस्तान विजिट करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। तो मैं और बच्चे पाकिस्तान जा रहे हैं और अशर जो है ना वो ऑन्टेरियो जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा घर वाइंड अप करके मूविंग करनी है। तो पेशा ने कहा बच्चे पार्टी तुम लोग जाओ, बेगम से जान छुड़ाओ, मैं थोड़ा अकेले बैठ के सुकून से काम करूंगा और उसके बाद जो है ना देखूंगा कि आगे क्या करना है, पाकिस्तान आना है नहीं आना है व्हाटएवर। लेकिन हमें भेजे हैं ये, वो भी वन वे टिकट लेके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ भाई, वन वे टिकट लेके इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि चक्कर ये था, मतलब कोई कनाडा की बुराइयां नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि कनाडा बहुत बुरा मुल्क है, ये है वो है, यहाँ ये मसले वो मसले। वो यार दुनिया में हर जगह मसले होते हैं डेफिनेटली। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है इस वक्त जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, वो तो सिर्फ जन्नत ही होती है। जब वहां जाएंगे टिकट कटवा के तो फिर वो परफेक्शन आ जाएगी। एनीवे बात ये कि यार सना का गेम ये था कि सना को अपने अम्मा अब्बा की बहुत याद आ रही थी, उनके अम्मा अब्बा की भी तबीयत ऊपर नीचे थी, और ये था कि उनको भी सना की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, बच्चों की याद आ रही थी। तो हमने ये सोचा कि यार चलो ये अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो है वो छुट्टियां हैं, समर हॉलीडेज हैं कनाडा के अंदर। जुलाई और अगस्त में जो है वो स्कूल बंद होते हैं यहाँ पे, तो अच्छा टाइम होगा। अभी ओंटारियो जाके थोड़ी हसल पसल करनी पड़ेगी, बच्चे भी ख्वार हो जाते हैं सारी चीजों में। तो मैं जाके जो है वो गेम देख लूंगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, आगे का सीन क्या होता है। तो बच्चों का और सना का इसलिए मैंने टिकट करवा दिया, और ये वन वे टिकट है। आगे का देखो पता नहीं वापसी होती है या नहीं होती है। भाई क्या कहती हो? मुझे पता नहीं है कि वापसी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोगों ने रिटर्न टिकट नहीं लिया है। रिटर्न टिकट लेके ना फिर बंदा बाउंड हो जाता है कि कब वापस आना है। फिलहाल हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि समर हॉलीडेज 2 महीने की जो होती है सितंबर तक, वो तो कम से कम पाकिस्तान में गुजार ही लो यार। मेरे अम्मी अब्बू, आप लोग बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते होंगे कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको एक टाइम के बाद जो है वो ज्यादा मिस करने लगते हैं। एक एज होती है उनकी, पता नहीं कुछ चेंज हुआ उनमें। हालांकि मैं 12 साल से बाहर हूँ, मगर उसके बावजूद मेरी अम्मी ना पिछले कुछ दिनों पहले यही बोलती रहती थी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो रोती थी बाकायदा बोल बोल के। तो मुझे ना मेरा दिल बहुत मेल्ट हो गया। मैंने कहा ये मुझे भी बहुत याद आती है, और कैलगरी में हम अकेले भी बहुत टाइम रहे हैं। यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह इतने नहीं बने, चीजें नहीं थी। तो फिर हम लोगों का अब जो है वो बहुत मूड था कि पाकिस्तान जाया जाए। एक साल तो वैसे भी हो ही गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग, मैं और बच्चे, हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो अगर आप लोगों को पाकिस्तान वाले व्लॉग्स देखने ना, तो फिर पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा को जो है ना फॉलो करें, लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसी चैनल पे इंशाल्लाह वो वाले व्लॉग्स आया करेंगे। एयरपोर्ट जर्नी भी वहीं पे आएगी इंशाल्लाह। हाँ, और बाकी अशर सना व्लॉग्स के ऊपर वो वाला जो कनाडा वाले व्लॉग्स है जो मूविंग से रिलेटेड है, इंशाल्लाह मूविंग का सीन ऑन है। और मैं अपनी गाड़ी को लेके और सारा सामान जो भी था वो हमने कुछ सामान जो है वो सेल आउट कर दिया है, और बाकी का जो सामान बचा है वो बचा कुछ सामान लेके यहाँ से मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। पहले वही सेम सीन होगा जैसे मैं आया था। यहाँ से जाऊंगा रजाइना, रजाइना से जाऊंगा मैनिटोबा, विनीपैग, विनीपैग से थंडर बे, और थंडर बे से मैं जाऊंगा सदबरी। सदबरी मेरा फिलहाल का लास्ट स्टॉप होगा, क्योंकि मेरा जो कजन है साथ, जो मेरे साथ लास्ट टाइम आया था गाड़ी छोड़ने के लिए, वो सदबरी मूव हो गया अपनी वाइफ के साथ। तो उसने जो है वो ऑफर की थी कि अशर भाई यहाँ पे आइएगा। और पहले यही प्लान था हमारा, जो पहले जनरली ये प्लान था
कि बीवी बच्चों के साथ वहां पे जाना था, फिर वहां पे घर वर ढूंढना था, उसने ऑफर की हुई थी। क्योंकि आपको पता है, देखो एयरबीएनबी इस वक्त करना बहुत मुश्किल काम हो गया। हमने लास्ट टाइम भी काफी 10-12 हज़ार डॉलर एयरबीएनबी में फेंक चुके हैं, क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली आपको पता है रिश्तेदारों का सीन ऑन होता है बाहर के मुल्कों में और नहीं होता, तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट इट इज व्हाट इट इज। हम लोग ये सब सोच कर आते हैं, इतने पैसे लेकर आते हैं, सब चीजें कर आते हैं कि ये सब चीजें हमें मूवमेंट के साथ करनी होती है। और जब आप न्यू इमिग्रेंट होते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो आप चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी ये कहती है कि भाई 2-3 साल तक तो आप जो है वो न्यू इमिग्रेंट ही होते हैं, पीआर वाले जो भी होते हैं जिनके पास सिटीजनशिप नहीं होती। एनीवे यही गेम है। तो अभी हम लोग बस शॉपिंग और खरीदारी करने के चक्करों में लगे हुए, सना की और बच्चों की। वैसे मैं ओरिजिनली सना और बच्चों की जो है वो खरीदारी करने आया था, स्पेशली अली की, बट मैंने ये है वो अपने लिए ही कुछ चीजें पसंद करके ले ली हैं। यार अच्छी चीजें मिल रही होती है सेल के ऊपर, तो बंदा उठा लेता है। तो ये गेम है भाई बेगम साहबा। नहीं, बिल्कुल सही किया, शॉपिंग करके कोई मसला नहीं है। अब हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट स्टॉप हमारा है वॉलमार्ट। वहाँ से जो है वो सबसे अच्छी बच्चों की जो शर्ट्स मिलती है ना, वो वाली उठा लेंगे, क्योंकि समर पाकिस्तान में भी फुल जोरों में है, गर्म। तो फिर यहाँ जो ना मतलब कनाडा में अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है शुरू में, अगर हमें बच्चों को पहनानी हो तो लेट्स गो। वैसे काफी लोग ये भी कहते थे कि विनर्स वगैरह पे, तो विनर्स वगैरह पे हम लोगों ने काफी चीजें चेक की हैं और खरीदी भी हैं। इंशाल्लाह वो आगे चल के दिख जाएंगी। विनर्स का फायदा ये होता है कि वो सना आपको दिखाएगी और ये सारी चीजें आपको जो है ना पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा में डेफिनेटली जो है ना दिख जाएगी। तो तुम लोग अगर चैनल पे नए हो अशर सना व्लॉग्स पे या फिर पाकिस्तानी मॉम इन कनाडा पे, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इन दोनों चैनल्स को, तो जाके फटाफट सपोर्ट के लिए जो है ना सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। कमेंट्स के लिए अशर सना व्लॉग्स@gmail पे जाके जो है वो तुम लोग कमेंट्स कर सकते हो। बाकी पाकिस्तानी मॉम का जो चैनल है वो कमेंट्स के लिए खुला हुआ, तो अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ पे भी जो है वो पजीराई के लिए, मतलब मोटिवेशन के लिए कर सकते हो। एनीवे हाँ भाई, यहाँ पे रोड शोड मुझे लगता है नई बन गई है। हाँ, बड़ी अच्छी काली काली लग रही है यार, ये देखो हाँ। सामने, मुझे लगता है क्या कारपेटिंग की है तुम्हारी जो है जाने की खुशी में। मेरे जाने की खुशी में कनाडा खुश हो। चारकोल नहीं होता इसको कहते हैं तारकोल। हाँ, चारकोल चारकोल तो चिकन होती है भाई अलजन्ना की। तो सारा ब्लैक हो गया, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, क्योंकि वो बर्फ इतनी पड़ती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। अभी क्रैक ही नजर नहीं आ रहे, इतनी हाँ अच्छी लग रही है, साफ सुथरी रोड इन्होंने जो है वो वॉलमार्ट वालों ने खर्चा किया है। पार्किंग की लाइन अभी बनानी बाकी है। हाँ आई थिंक वो सीधी सीधी लाइंस बना देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। और हम लोग इस वक्त हैं डेयर फूड मॉल के अंदर, सिटी मॉल जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं, यहाँ पे वॉलमार्ट वगैरह भी है, कैनेडियन टायर भी है। तो हमारे घर के पास ये सब चीजें मिलती नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर रेड स्टोन वगैरह की बात करूँ तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ। लेकिन ये कि डियर फूड का एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे ना सारे ब्रांड्स की जो वैरायटी है वो भी अच्छी है। क्रॉस आयरन मिल्स मॉल भी पड़ता है करीब में वहीं पे, तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा एरिया लगता है हमें। और वॉलमार्ट यहाँ पे बहुत अमेजिंग है। हाँ तो बस ये लास्ट हमारा टाइम है यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्दी हम लोग जो है वो टोरंटो के लिए यहाँ से मैं निकल जाऊंगा। और जैसे बोला था हमने मूविंग करने का, तो मूविंग ऑन है, सीन ऑन है। और बाकी इन लोगों का सीन जो है ना वो पाकिस्तान के लिए ऑन है, जबरदस्त। एक और भी चीज मैं ऐड करना चाह रही थी कि जो है ना हम लोग काफी परेशान इस बात को भी लेके थे कि अगर हम मूविंग गाड़ी में कर रहे हैं, जो कि जरूरी थी सामान लेके जाने के लिए, तो गाड़ी यहाँ पे सेल भी नहीं हो रही थी इस तरह। तो फिर बच्चों के साथ ना ट्रैवल करना 5 दिन के लिए बाय रोड बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा दिल चाहता है बाय रोड ट्रैवल करने का, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता। तो चलो एक तरह से अच्छा ही हो गया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, अपने अम्मी अब्बू से मिलूंगी और अपनी भतीजी से मिलूंगी जो कि 7 मंथ्स की है खाली। हाँ भाई अली साहब जो है वो हमारे साथ ही घूमते फिरते रहते हैं। और अभी हम लोग वॉलमार्ट आ गए हैं, यहाँ पे सीन ऑन करते हैं। हाँ बच्चे स्कूल गए हैं, सही बात। वाह अशर, जबरदस्त, ले लूं क्या कहते हैं? चलो 3-4 दिन टाइम का है भाई। ये देखो गाइस, कनाडा डे के स्पेशल रेड एंड व्हाइट कलर के प्रॉपर लगे हुए कपकेक्स, बिस्किट्स, क्या बात है भाई, क्रिएटिविटी। यहाँ आज वॉलमार्ट पे ना हर जगह कनाडा डे के लिए यहाँ फ्लैग लगे हुए, देखो। हाँ तुम तो कनाडा डे पाकिस्तान में मनाओगी जाके, हम तो कनाडा डे कनाडा के अंदर ही मनाने वाले हैं इंशाल्लाह। देखो क्या प्लान बनता है। कनाडा डे मंडे को है, 1 जुलाई। तो फिर करने क्या वाले हैं? आपके पार्टी शार्टी करेंगे क्या मेरे बिना? कनाडा का झंडा पहन के जो है वो नाचूंगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ इनका सीक्रेट प्लान। इनका सीक्रेट प्लान ये है कि ये ना कनाडा डे पे क्वेबेक जाने वाले हैं। कह रहे हैं मैं क्वेबेक जाऊंगा, मैं मॉन्ट्रियल देखने चाहता हूँ, वो भी अपने कजन के साथ। ओ माय गॉड, साथ को पकड़ के ले जाऊंगा, साथ को पकड़ के ले जाऊंगा, बोलूंगा चल भाई क्वेबेक होकर आते हैं। अल्लाह माफ करे, सारी मजे ना मेरे बहन करना है इनको ना मेरे साथ मजा नहीं आता इस तरह। हालांकि मुझे जाना है क्वेबेक, लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान में एंजॉय करेंगे। आज तो बेचारे वर्कर्स भी सुस्त पड़े हुए, देखो किसी ने कोई केले को रीस्टॉक नहीं किया। यहाँ पे बनाना सब डब्बे में से उठा के ले रहे हैं सारे, यहाँ पे तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सारा। ये देखो गाइस, कितना बड़ा धोखा हो गया। देखो कैलगरी डियर फूड मॉल पे क्या है, ये क्या है? टोरंटो की की। अबे ये लोग
ब्लू जेज की शर्ट है ये। ब्लू जेज क्या है, कोई टीम है? आई थिंक है कोई, हाँ, Blue Jays की टीम है। 2 hours later. ये देखो खवातीनो हजरात, आज है भाई संडे का दिन और बेगम साहिबा बिल्कुल रेडी टू गो हैं जाने के लिए पाकिस्तान। हाँ भाई, एक्साइटेड हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइस वेकेशन इंशाल्लाह। हाँ भाई, और ये सब कुछ जो है वो सब तान तोबड़ा, ये कितने जो है वो सूटकेस लेके जा रही हो अपने साथ? क्या चक्कर है, मतलब कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए ये लोग पूछेंगे तो क्या है? अभी तो कुछ या सोचा है या नहीं सोचा, क्या है? यही तो कंफ्यूजन है सारी की, जब मैं पैक कर रही होती हूँ और शर्ट भी पैक कर रही होती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कितने दिन का सामान रखी, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक आध महीने जाते हो तो फिर आप मैक्सिमम 2 बड़े वाले सूटकेसेस ले जाते हैं, लेकिन अभी मेरा चूंकि वन वे टिकट है तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने टाइम, तो मैं सर्दी गर्मी फैंसी शादियों वाले टाइप के हर किस्म के कपड़े जितने भी मेरे पास है ना वो सब लेके जा रही हूँ, और शायद कोई भी मेरे सामान ऑन टाइम लेकर नहीं जा रहे, तो मेरी कोई आदत के पास होंगी नहीं यहाँ पे। तो चक्कर क्या है, मतलब ये चक्कर क्या है कि वन वे टिकट लेके जा रहे हो? नॉर्मली तो लोग जो है वो कनाडा आने के लिए तरस रहे होते हैं, तो आप अभी इस वक्त जा रही हो? नहीं यार, बस इतना टाइम अकेला जो है वो जब बंदा रहता है, 1 आध साल जो है वो गुजार लिया अम्मी अब्बू के बिना, तो बस वन वे टिकट लेकर चाहते हैं कि बस भाग जाओ किस तरीके से कहाँ से, तो फिर ये है कि बस अपनों की जो है वो मोहब्बत चाहिए, थोड़ा सा जाना है वहाँ पे, साथ में बातें करेंगे, मजा आएगा, टॉपिक्स थोड़े डिफरेंट होंगे, यहाँ के जो है वो बहुत ही अलग, यहाँ की बातें 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 अलग होती हैं, और फिर बंदा थोड़ा पक जाता है, फिर बंदा कहता है चेंज के लिए पाकिस्तान जाए, वहाँ के लोगों की बिल्कुल ही अलग टॉपिक्स होते हैं, तो बहुत मजा आता है वहाँ पे, और फिर वही इवेंट्स वगैरह सब चीजें आएंगी। वन वे टिकट लेने का ये फायदा होता है कि आप जो है ना वो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, और फिर उसके बाद आपको वापसी की जो है ना कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई सर पे तलवार नहीं होती। और एक और भी चीज होती है, वो ये कि जो है ना बाहर के लोग जो होते हैं, ज्यादातर जो हमने भी सीखा है, हम भी उन्हीं में से शामिल थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो जब हम लोग 12 साल से रह रहे हैं, मतलब 13-14 साल हम लोगों को हो गए ऑलरेडी बाहर, काफी लोग अभी भी ये समझते होंगे कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, मतलब बाहर की दुनिया में नए हैं। कनाडा के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पुराने हैं, इतने ज्यादा पुराने भी नहीं है, मगर ओवरऑल अगर वेस्टर्न कंट्रीज का ओवरऑल एक्सपीरियंस का देखा जाए हमारा, तो हम ऑस्ट्रेलिया में समझ लो 10-12 साल रहे हुए हैं, और बाहर ओवरऑल हमें 12-13-14 साल हो चुके हैं ये सब कुछ मंजन करते हुए। तो बाहर की जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जो मैंने सीखी हैं और बाकी लोगों को भी वो देता हूँ, तो एक तो ये चीज आपकी घड़ी घड़ी जो है ना, दुनिया बाहर की दुनिया जो है ना, वो कहते हैं टाइम इज मनी, तो भाई ये काफी हो चुका था हमारा, अब हम टाइम को जो है ना मनी नहीं बनाना चाहते थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात चीज होती है कैलकुलेटर, हर इंसान के हाथ में जो है वो कैलकुलेटर होता है, वो क्योंकि कैलकुलेट कर रहा होता है आज कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। तो हमें ये थोड़ा सा जो लूप होता है ना एक तरह का, उसी फ्रीडम पाने के लिए हम लोग कनाडा आए थे और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। तोड़ना होता है उस ना, लूप को तोड़ना होता है, जो लूप होता है ना, मैं भी उस लूप में कई साल तक फंसा रहा था, कोई सोशल गैदरिंग अटेंड नहीं करता था मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अपनी बात बता रहा हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने इस साल जब हम लोग गए थे 2024 में सिडनी, हमने वो चीजें एक्सप्लोर की हैं लिटरली, जो हमने 10 साल में रहते हुए सिडनी में नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम एक लूप में फंसे हुए थे, उस शहर के अंदर रहते हुए भी हमने वो चीजें नहीं की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि जो फ्रीडम होती है ना यार, देखो हर चीज की दुनिया में कोई ना कोई कॉस्ट होती है, तो फ्रीडम की भी एक कॉस्ट होती है। तो इस वक्त हम लोग अल्लाह का शुक्र है फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, और देखते हैं आगे कि अल्लाह ताला हमें जो है वो कितनी आसानियां देता है, क्या करता है। अल्लाह की राह में जो है वो आप इंसान जो है वो निकल जाता है और कोशिश करता है आगे, बाकी जो है वो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा सोच जो होती है वो बाहर वालों की हो जाती है, हम भी उसमें से शामिल हैं। जैसे मैंने बताया आपको, बाहर वाले हम लोग जितने भी लोग होते हैं, हम समेत जो भी हो गया, मगर हम लोग कोशिश करते हैं ऐसा ना करें। तो महंगाई का ना और इकोनॉमी का जो है ना बहुत ज्यादा रोना गाना करते हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में रहें, कनाडा में रहें, अमेरिका में रहें, कहीं पे भी रहें, तो ये सोचते रहते हैं हर वक्त ये हो गया, इतनी महंगाई हो गई, दूध इतने का हो गया, दही उतने का हो गया। मगर पाकिस्तान में भी कुछ लोग करते होंगे, मगर मोस्टली जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदार हैं, हमें तो अल्लाह के शुक्र है ऐसे रिश्तेदार मिले जो भाई इतना ज्यादा रोना गाना नहीं करते। तो एटलीस्ट बंदे का जो दिमाग होता है ना, जब वो जाता है तो थोड़ा बहुत फ्रेश रहता है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं उसके ऊपर सवार होती कि उसको जो है ना वो एक निवाला उठाना मुश्किल हो गया, और चिकन का भी। तो खैर एनी पे मैंने सोचा कि ये भी चीज ऐड कर देता हूँ। और एक और चीज, जो लोग कनाडा से बाहर जा रहे होते हैं ना, उनको ये चीज जरूर महसूस होगी कि लोग ना, हर कोई आपको बोल रहा होता है कि यार इस टाइम पे क्यों जा रहे हो, इस टाइम पे तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बड़े खराब हैं, वहाँ तो बड़ी चोरी चकारियां हो रही हैं, ये फिर पाकिस्तान में तो बड़ी गर्मी हो रही है। अभी जैसे मैं जा रही हूँ, मैं जिस चीज को बता रही हूँ ना, कसम खुदा की यहाँ पे कैलगरी में एवरीबडी सेइंग कि है अभी तो अभी बहुत गर्मी है, अभी क्यों जा रही हो। तो यार देखो, मेरा ना मानना अपना ये है, और अशर का भी यही मानना है एग्जैक्टली, कि ना पाकिस्तान जाने का ना कोई टाइम नहीं होना चाहिए, बस जब आपको अच्छी डील मिले और आपका जो है वो हिसाब किताब
पैसों का फिट बैठ रहा है, वो बंदा जो ना बस टिकट लेके निकल जाए वहाँ पे, क्योंकि रिश्तों की ना कोई वैल्यू उस तरह से जो है वो आप नहीं कर सकते इक्वलाइज के। आपकी जो है वो गर्मी है सर्दी है, आप रिश्तों को छोड़ नहीं सकते इस मामले को लेके। तो गर्मी सर्दी वगैरह ये सब इंसान के ऊपर जो है वो तारी नहीं होनी चाहिए सर पे, बल्कि इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो इंसान अपने माँ बाप से मिलने जाता है, अपने कजन से मिलने जाता है, अपने लोगों से फ्रेंड से मिलने जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप का जो अपना दिमाग होता है जिसके ऊपर इतने सारे बर्डन होते हैं बाहर के मुल्कों में रह के, वो सब वहाँ पे खाली करने जाता है। तो उसके लिए ना ये बहाने मौसम ये कुछ भी मैटर नहीं करता है। इवन क्राइम वगैरह भी नहीं। मतलब हमारे माँ बाप भी तो वहाँ पे रह रहे हैं ना, गर्मियों में ही रह रहे हैं, शदीद 40-50 डिग्रीज की हीट वेव को सह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हमारे भाई बहन सब लोग, और सब लाइफ वहाँ पे चल रही है। तो हम बाहर वाले इतने नखरे क्यों करते हैं? -45 और 40 जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, और 2 सालों से हमने बड़े बड़े बर्फ के तूफान देख लिए। तो हमने लास्ट ईयर भी देखा था, तो इस दफा ये लोग सना लोग देख लेंगे इंशाल्लाह, और ज्यादा डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी रही क्राइम की बात, हाँ क्राइम बिल्कुल होता है कराची के अंदर, बाकी पाकिस्तान के शहरों में थोड़ा कम है, कराची में थोड़ा ज्यादा है। और उसके लिए ये कि आप जो है वो ये वाले अच्छे वाले फोन ना रखें अपने साथ, जो 5-10 हजार रुपए वाले फोन होते हैं वो आप रख लें, ठीक है। व्हाट इट इज। अब जो है वो हर चीज में आपको नखरे दिखाने की जरूरत नहीं तो ये होती। टिप है कि आप तो जो ये ना टिप महंगा है। वाला मोबाइल लेके ना हाँ। फिरो, बल्कि वो सस्ता वाला मोबाइल है वो Exactly. ले लें। और दूसरी बात ये कि जब भी पैसे निकालें तो ATM जैसे से। अगर आपको कैश हाँ। निकालना है, वैसे तो पाकिस्तान में अब ज्यादातर चीजें टैप के ऊपर ही हो गई हैं। बड़े शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, कहीं बड़े सुपर स्टोर्स में जाके खरीदारी कर रहे हैं तो टैप हो जाता है, पेट्रोल पंप पे भी टैप हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी कैश की जरूरत पड़ रही है जैसे छोटे मोटे मार्केट्स के लिए, तो फिर किसी भी अंदर शॉपिंग मॉल के जाए और वहाँ जो ATM होगा ना वहाँ से निकाले, वो ज्यादा सिक्योर एंड सेफ है कंपेयर टू बाहर रोड वाले ATM हाँ, में। तो वो सही बिल्कुल नहीं नहीं बंदा, अब- हमारे साथ वाकया हो चुका है पहले, नाज़ाबाद बहुत और पहले की गुलशन बात वाले है। तो बिल्कुल हाँ, किया। तो मतलब ऐसे मतलब कहीं भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो वाकया आप रोड के ऊपर जो ATM है ना वहाँ पे मत, क्योंकि हजारों लोग देख रहे होते हैं। शॉपिंग मॉल्स में होता है, CCTV वगैरह होता है, तो काफी सिक्योर होता है। और कुछ जी टिप आप देना चाहेंगे पाकिस्तान नहीं यार, ट्रैवल के और बारे कुछ में? टिप नहीं देना चाहूंगा, बेचारे बस खुद ये तो कि ट्रैवल करनी है, मेरे को तो अपना मिस करने ख्याल वाले। रखो, और बाकी तो इंशाल्लाह वहाँ पे माशाल्लाह से पूरा खानदान है, वो बहुत ख्याल करते हैं। हमारे जो कजन है मेरी, स्पेशली जो है वो खाला की जो है वो बच्चे और मामू के बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो विलिंग होते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज हमारी माशाल्लाह से ख्याल करती हैं। बाकी सना के अपने घर वाले तो मौजूद हैं ही, अम्मी अब्बू भाई और भाभी, वो भी बहुत ख्याल करते हैं। हर तरह से जब भी मतलब दिल चाहता है मिलने का, कहीं आने जाने का, सब कुछ वो पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है जिंदा दिल कौम है। दिन में जॉब्स भी करते हैं, रात में सोशलाइजिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाहर वाले थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हर चीज घड़ी की सुई के 8 बज गए सो जाओ, 9 बज गए खा लो, 6 बज गए चाय 8 पी बजे लो, सो के 9 बजे कैसे खाएंगे वैसे? जो भी है whatever। मगर ये कि घड़ी के हिसाब से बहुत दुनिया चल ज्यादा। रही होती है पाकिस्तान में आज भी। और ये भी होता है कि यार पाकिस्तान में अगर हमारा किसी से मिलने का दिल चाह रहा होता है तो हम मिलने चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। कैलगरी में तो खैर वैसे भी हमारा कोई खास रिश्तेदार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। टोरंटो में हमारे रिश्तेदार थे, मेरे मामू वहाँ पे लेकिन रहते ये हैं, तो एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब हाँ। किसी भी बाहर के मुल्कों में ये जरूर होता है कि आपको किसी के घर भी जाने के लिए ना अपॉइंटमेंट एक हफ्ते पहले से लेना पड़ता है। फिर भी पता नहीं होता किसी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, कि वो कोई बोले कि भाई नहीं आओ, ये वो वगैरह, ऐसी भी कहानियां हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है कि आप मतलब जब आपका दिल चाहता है ना किसी से मिलने का, तब वो बंदा अवेलेबल नहीं होता। अब जाने बाहर जो लोग रहते हैं वो ये कहते हैं हम तो बिजी होते हैं, जॉबें चल रही होती हैं, लेकिन जॉबें पाकिस्तान वाले भी करते हैं, राइट? कोई बेरोजगार नहीं बैठा हुआ वहाँ पे। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो भाई इंजॉय करो लाइफ को आगे, और पाकिस्तान में जाके ट्रेवल हैव अ सेफ ट्रेवल। बच्चों का स्पेशली, तीनों का, भाई लड़कों का मेरे लेकिन ये होता है खास आपका ख्याल कब- रखना। आपका कब प्लान है आने का? मेरा अभी कुछ और प्लान है, इंशाल्लाह वो अल्लाह। लोगों को अशर से ना मिलाऊं, इसी पे जो है वो पता चल जाएंगे। आगे बहुत सारी गेम चेंज हो रहे हैं बहुत तेजी से, तो इंशाल्लाह जो मेरा जो शौक है मैं वो भी पूरा करूंगा। मैंने बहुत दफा बताया हुआ कि क्या शौक है। और तुम लोग अगर चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। कमेंट्स इस वक्त टर्न ऑफ है, आगे इंशाल्लाह चल के जैसे हम समझेंगे कि उसको ऑन करने तो ऑन कर देंगे। बट अगर तुम लोग अपनी जो है वो जो भी राय का इजहार करना चाहते हो, asharsanaVlogs@gmail.com के ऊपर जाके अपने कमेंट्स पूरी स्टोरियां लिख के बता सकते हो, तो हम देखेंगे जो भी होगा उसका वीडियो में आपको रिप्लाई करेंगे।